नमस्कार मैम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आज का ये जो कार्यक्रम और जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। अब हम जनजातीय समुदायों के संदर्भ में जब सोचते हैं, आज के समय में, वर्तमान समय में 2011 की जो जनगणना है, उसके हिसाब से 8.2% जो है भारत की जो टोटल आबादी है, उसका जो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज का है, जनजातीय समुदायों का है। और अगर हम ऐतिहासिक तौर पे भी अगर देखें, हम प्राचीन काल से अगर हम देखें, तो भारतीय समाज को की जो सभ्यता है, भारतीय समाज की सभ्यता या भारतीय सभ्यता के मूल हम जनजाति सभ्यता में हम पाते हैं। वही हम अगर देखें तो समय समय पर जो है भारत में जो तीन सभ्यताएं, नगर, ग्राम और वनों में बसने वाली तीनों भी सभ्यताएं हैं, ये तीनों भी सभ्यताएं एक दूसरे की पूरक सभ्यता रही है। इसीलिए विनोबा भावे जैसे व्यक्ति कहते हैं कि जो ऋग्वेद है वो जनजातियों का ग्रंथ है। हम्म। इसी प्रकार से अगर हम जो सोशियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर घुर्ये, मुंबई यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे और बहुत बड़े, उन्होंने जनजातीय समुदायों पर बहुत बड़ा अध्ययन भी किया था। उन्होंने कहा कि हमारे कन्वीनियंस के लिए हम जनजातीय समाज को एक अलग कैटेगरी दे सकते हैं, लेकिन उनकी परंपरा है और हमारी जो परंपरा, मतलब जो नगर और ग्रामों में रहने वाले लोगों की परंपराएं हैं, उनमें बड़ी समानता है। इसलिए उनको हम पिछड़े हिंदू की कैटेगरी में रख सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर्स है, जे बेन्स नाम के व्यक्ति थे, और रिजले, इन्होंने भी कहा कि ये जो एनिमिस्ट और नॉन एनिमिस्ट की कैटेगरीज बना करके एक प्रकार का जो विभेद हम क्रिएट कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल है। भारत के सभी समुदायों में थोड़े बहुत फर्क में वो सभी एनिमिस्ट है, मतलब सभी वो प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर हम मध्ययुगीन समाज व्यवस्था की भी सोचे, हम प्राचीन व्यवस्था में भी, मैगस्थनीज के इंडिका में भी इसके प्रमाण पाए जाते हैं कि भारत के अखंडता और संप्रभुता, भारतीय सभ्यता को बचाए रखने की जो पहला जो चरण था, पहली पंक्ति जो थी, संरक्षक पंक्ति, वो जनजाति समुदायों की थी। हम्म। महाराणा प्रताप शिवाजी जी। महाराज के साथ भिल और जो ये जो महादेव कोली समाज के लोग थे, वे जुड़े थे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारतीय सभ्यता में उनके योगदान अनन्य साधारण रहे हैं। जनजाति गौरव दिवस की मुख्य कल्पना ही यही थी कि भारत के स्वतंत्रता से संग्राम में अनेक सारे जो स्वतंत्रता सेनानी है वो जनजाति समाज से है। अगर हम देखें, तमार, कोल, भील, मिजो, गारो, खासी, इन सभी समुदायों से हम्म। हम जनजाति समुदायों का जो प्रतिनिधि है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और वो है स्वतंत्रता सेनानी 1875 के पहले भी रहे हैं। ठीक। हम इसको जो इतिहास की जो अध्येता है और जो आधुनिक भारत के इतिहास के अध्येता है, वे भी मानते हैं कि प्रथम चरण जो है 1789 नवासी हम्म। से शुरू होता है, द्वितीय 1860, जी। और तृतीय चरण है 1920। तो ये तमार विद्रोह, खरवार आंदोलन, संथाल विद्रोह, बोगता आंदोलन, बिरसा विद्रोह जो 1895 से शुरू होकर के 1901 में शुरू हुआ, और मिदनापुर आंदोलन, इस प्रकार के अनेक सारे आंदोलनों ने, जनजातीय समुदायों ने भारत के स्वाधीनता के लिए प्रयास किए हैं। और ठीक है। यह जो प्रयास है वो केवल जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए नहीं है। हम्म। जिस प्रकार से बताया गया है, वह अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी स्वतंत्रता को भी बचाए रखने के लिए था। हम्म। और थे, वे भारत के बृहद भारतीयत्व को भी बचाने के लिए रहे हैं। और भगवान बिरसा मुंडा जो है, उसके अग्रणी नेता के सामने आते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर हम जब जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, तो हमें यह भी याद रखना होगा कि भारत में अनेक सारे समुदायों के अपने मान बिंदु है, अपने आदर्श है। वैसे जनजाति समुदायों की भी आदर्श है। तो भगवान बिरसा मुंडा है, वह एक महत्वपूर्ण आदर्श बनकर सामने आते हैं। तो जनजाति गौरव को पुनर्जागृत करते हुए पुनर्स्थापित करने का भी एक प्रयास है, ऐसा बिल्कुल। मुझे लगता है। बिल्कुल।